मेरी एक मैनिफेस्टेशन तो हो ही गई जस्ट अभी। मेरे से बात करने की। हाँ, जस्ट मैनिफेस्ट, मेरे को लग रहा नहीं था क्योंकि आपके पास इतने मैसेजेस आते हैं, तो मैंने आपको शायद पहले भी मैसेज करा हुआ है, वो तो पता ही नहीं क्या मैसेज कर रहे थे, मेरे को नहीं पता, मैंने याद नहीं है मेरे को। अच्छा। मुझे लगा नहीं था, पर स्टिल के मन में एक फेथ था, हाँ, कि हाँ देखेंगे भैया मैसेज। बहुत अच्छी बात है, भगवान ने कर दी आपकी विश फुलफिल। विश पूरी। मैं आपके वीडियोस देखिए तब से फॉलो कर रही हूँ, मैं तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें फॉलो कर रही हूँ, पॉजिटिव रहना। और हाँ, कितना फर्क आया है जीवन में? काफी फर्क है, मतलब पूरा तो नहीं कह सकते, बट हाँ छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हुई है। बहुत अच्छी बात है। और मैं बिलीव करने लग गई हूँ पहले से ज्यादा। पूरा मतलब ऐसे नहीं होता ना, हम रात में सोए चुटकी बजा के उठे और सारे जवान होके उठ गए, थोड़ा थोड़ा ही होता है। हाँ, वक्त लगता है थोड़ा। तो मेरे क्वेश्चन तो वही है, सेम मैंने देखी है वीडियोस में, फिर भी मैं और क्लियरिटी से समझना चाहती थी कि एक तो मैनिफेस्टेशन, या भी मेरा कोई सोर्स नहीं है, मैं पेरेंट्स से ही लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एकदम फ्रीडम रहे, कि उनसे ना लूं और वैसे ही आए। देखिए तो जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज आती हैं, ठीक है, बट आप उस पर काम ही नहीं करती। अब वो काम नहीं करने की दो वजह होती हैं, या तो आपको लगता है कि क्या ही करना है, अभी आ ही रहा है तो ठीक है, या ऐसे रहता है कि मम्मी डैडी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, इसीलिए आप नहीं कर रही। राइट। अब जब वो दो चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर लेंगी, आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगी। ओके। तो पहली चीज़ ये कि आपको करने का मन कर रहा है काम, चाहे वो घर से करना है, बाहर से करना है, आप पहले अपने आप को क्लैरिटी दो कि मेरे को ये करना है, ठीक है। अब क्योंकि आप में वो एक दृढ़ निश्चय होगी, आप उसके लिए मेहनत करने लगोगे, आप काम करने लगोगे, आपको बिल्कुल मज़ा आता रहेगा वो काम करने में, ठीक है। अभी मम्मी पापा को आप कन्विंस कर लोगे कि देखिए दुनिया तो आगे बढ़ रही है, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम करेंगे। जी। ऐसा नहीं है, वैसे मैंने जॉब करी है, पर जॉब कोई भी चीज मैं जो भी बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका हेल्थ को आपको ठीक नहीं था क्या? नहीं, वो ठीक नहीं लगा, हेल्थ इश्यूज हो गए थे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या करना, लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया कि उस जॉब में मेरे को खुशी नहीं मिल रही, ठीक है, मैं अभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते बैठूंगा कि यार मैं जॉब ही नहीं कर पाऊंगा। जॉब मैं सोचूंगा अगर मेरे को ये नहीं करना है तो मैं ऐसा और कुछ क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा काम भी इजी हो जाए, जिससे मैं और अच्छे से काम कर लूँ। फिर मेरे दिमाग में आएगा कि ये करके देख, ठीक है, भगवान ही वो आइडिया देंगे। अब फिर जब वो करने लगूंगा, फिर उसमें भी मज़ा आता रहेगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि लगेगा यार ये भी होता है, तो कुछ और क्या कर सकता हूँ। तो उस आशा में कि कुछ और भी कर सकता हूँ, कुछ और भी सीख सकता हूँ, हम चीज़ें सीखने लगते हैं। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर साल मान लो आप एक नया स्किल सीख रहे हो, तो आप कितने स्किलफुल हो जाते हो? काफी। हाँ। अब जब आपके पास इतने स्किल्स होते हैं, आपके दिमाग में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर मेरे को पैसे इस सोर्स से रुक गए तो इससे आएंगे, इससे आएंगे, इससे आएंगे, इससे आएंगे। जब आप ऐसे कॉन्फिडेंट भी रहते हो और आपको पता है कि भगवान ही है, जिस दिन आपका मान लो कि अब मेरे को पेंटिंग से कमाने की इच्छा होती है, बहुत दिन मैं कॉल्स पे बात कर लिया, मेरे को लगता है इतना बड़बड़ मैं करता जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा भगवान जी एक हफ्ता आप मेरे को कुछ मस्त प्रोजेक्ट दिला देना, ठीक है, तो तब मैं वो कर लूँगा। ओके। तो ऐसे अपने आप को आप कुछ ना कुछ सिखाते रहो, तभी क्या होगा, आपका दिमाग भी ना, आप लेटे हुए भी रहोगे ना, एक शांति में रहेगा। आप काम करते रहोगे, एक शांति में रहेगा, क्योंकि आप सीख रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जो आप पसंद है, आपको प्रेम है उस चीज़ से, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ।
आप वॉक के लिए जाएंगे, आप दुनिया को देखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आप वो सारी चीज़ें सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज़ आते रहेंगे, फिर आप वो इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आप अब लेज़ी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा एक एक दिन अगर मैं लेज़ी करूँगी तो मेरा एक एक दिन वेस्ट हो रहा है। राइट। आप उतना अपने टाइम को यूटिलाइज करने लगेंगी। आप जब अपने समय को वैसे कैलकुलेट करेंगे, आप में एक मिलियनियर माइंडसेट आ जाएगा, फिर आप कमाने लगेंगी, और भगवान आपको हेल्प करने को तो है ही। मैं ऐसे वैसे उल्टी पुल्टी बात करोगी, कॉल काट दूंगा। नहीं नहीं, मैं उल्टी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल। मैं पहले सोच के आई हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँ उल्टा। मैं पहले से सोच के आई हूँ कि कुछ बोलना है, कुछ नेगेटिव कुछ नहीं बोलना। वेरी गुड। सिर्फ सीधा क्वेश्चन पूछना है। ये कॉन्शियस डिसीजन जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे तुमने ऑब्जर्व किया कि सामने वाला कैसे ट्रिगर होता है, सामने वाला का बिहेवियर कैसा है, और उससे यू हैव इम्प्रूव्ड, विच इज बहुत अच्छी चीज है। तो अब जब ऐसे ही काम करती रहोगी, जब किसी अच्छे कंपनी में या किसी भी चीज़ में एक पोजीशन में आओगी, तब तक तुमको पता होता है कि लोगों के माइंडसेट्स कैसे काम करते हैं। वो 4 बार बात कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये इन चीज़ों पे ट्रिगर हो जाता है, तब आप वो चीज़ें नहीं करती। तो यू विल बिकम सो ईजी टू बी अराउंड। किसी को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, उनको हम काम सौंपेंगे, वो बिल्कुल शांति से कर लेंगी। जी, ओके। तो ये एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है कि कॉन्शियस हो कि इनसे बात करती हूँ, ये चिढ़ेंगे, डांटेंगे, या हंसते भी हैं, ये चिढ़ते भी हैं, तो चलो मैं ना चिढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अब कुछ लोग खिकरने आते हैं, ऐसे, समझ रही हो? राइट। सो दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस दैट यू हैव मेड, विच इज वेरी गुड। ऐसे ही चीजों को सीखते रहना, और ये भी देखते रहना कि आजकल क्या चल रहा है। Okay. अगर आजकल घर बैठ के आराम से तुम चीजें कर सक रही हो तो करो ना। और सीक्रेट तो पता ही चल गया कि चाहे जो भी मैं करूं, मैं अगर विश्वास रखूंगी तो अपने आप हो रहा है। और सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, इतने लोगों के जीवन में अब हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ भिजा रहा है ना, चाहे मैसेज हो गया, पैसे हो गए, कुछ भी हो गया। तो ये चीजें देखने से भी ऐसे दिमाग में है कि ये ना तो बाहर वाले हैं, ये तो अपने ही लोग हैं, यहीं पर हो रहा है, इन सबके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। वीडियोस तो मैं आपकी डेली देखती हूँ, 1-2 वीडियोस तो डेली का है मेरा। थैंक यू। तो ऐसे हो जाता है, तो एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग बात कर रहे हैं, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग, उससे आपको बाद में मिलता है। मैं खुद अब जो बोलता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट ऐसी एक स्क्रीन की तरह सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती है बात करते समय, ठीक है? मेरे को बाद में याद ही नहीं रहता है कि मैंने उस कॉल पे क्या बोला था, और शाम तक थोड़ा थक जाता हूँ। जब शाम में थक जाता हूँ ना, तब मैं प्ले करता हूँ वीडियो, और मेरे को लगता है आहा, अरे हाँ, क्योंकि तभी मैं भी सिर्फ कंज्यूमर रहता हूँ जी। उस समय मैं ज्यादा नहीं सोचता ना कि मेरे को इसका जवाब देना है, मेरे को बस अब्सॉर्ब करना होता है। तो दोनों चीजें चलती है, सुबह में बात भी हो रही है, शाम में सीखना भी हो रहा है। क्योंकि जब तक वो सिचुएशन ना आए, जब तक हमको खाना ना पड़े, हम हाथ से कुछ मुंह में क्यों डालेंगे? जी, उसी तरह जब तक सामने वाला कुछ पूछे नहीं, हमारे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस ट्रिगर ही कैसे होगा कि उसका ये जवाब देना होता है। हाँ। कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? जी जी, क्वेश्चन तो मैंने लिख के रखे हैं, पूछती जाओ। जैसे मैनिफेस्ट आपने बता दिया कि अलग अलग स्किल सीखो। मेरी काफी हॉबीज है, लाइक डांसिंग है, एंड आर्ट, मतलब आर्ट भी बनाती हूँ मैं, पेंटिंग भी करती हूँ, एंड मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी करी है, उसमें जॉब करी थी, बट वो हेल्थ इश्यूज की वजह से वो मैंने छोड़ दिया, वो तो चलो हटा दो उसको। तो और ये है, मतलब काफी चीज मतलब अच्छी लगती है मेरे को, सीखना अच्छा लगता है, बट हाउ टू मतलब अर्न मनी फ्रॉम देम, ये मेरा क्वेश्चन था कि किस वे में उसमें आगे बढ़े और कैसे अर्न करें। विश्वास, ओके। उतना ही। एक बार भगवान को बोल दो कि भगवान जी, मेरे को इस चीज से कमाने हैं, आप ही देख लेना, और विश्वास रखना कि वो करेंगे। सोते जागते एक आइडिया आएगा, वो आइडिया, अभी मैं सच्ची बोलता हूँ, ठीक है?
मैंने जब बात करना शुरू किया, मैं पहले ऐसे करता था कि बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दूँ एक ही समय में। अब क्योंकि कोई भी चीज़ आप नहीं करते हो तो आपको टाइम वाइम का वो नहीं होता, तो अब फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि इतने कॉल्स मैं ले रहा हूँ, मैं भी थक रहा हूँ, ये दूसरे काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने भगवान को बोल दिया, भगवान जी थोड़ा ईजी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर भगवान ने एक ईजी, अब फिर मैं बोलने लगा कि भगवान जी ऐसा हो जाए कि जो भी क्लाइंट सामने से बात कर रहे हैं उनको सब कुछ पहले पहले से ही पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे को पहले मान लो 1 घंटा मेरे को समझाने में लग जाता, अब 5 मिनट में मैं समझा सकता हूँ। तो फिर भगवान ने ऐसे किया कि वीडियोस पोस्ट करवाने लगे, लोगों को समझ में आने लगा और चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। फिर मन में ऐसे आया कि ऐसे हो जाए कि मेरे को पता चल जाए कौन कितना पे कर रहे हैं, ताकि मैं सुबह सुबह बिल्कुल वो कलेक्ट कर लूँ अमाउंट, तो मेरे को भी ऐसा रखेगा हाँ, फिर शाम शाम में मैं फुर्सत से वो करूँ। क्योंकि अगर मान लो मेरे को ऐसे रैंडमली लोग भेज रहे हैं, अब सभी को वो करना है, सभी से बात करना है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा किससे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा था मेरा, है ना, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी बोलते हैं उसमें से मैं ही उनको भेजता हूँ स्कैनर, वे पे करते हैं, फिर मैं ही उनसे उस समय बात कर लेता हूँ, ज़्यादा उनको भी वेट ना करना पड़े, ज़्यादा मेरे को भी ऐसा नहीं लगे कि ढूंढना है नंबर, ये करना है वो करना है जी। तो सब कुछ ऐसे भगवान सिखाते हैं धीरे 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 धीरे, ताकि वो दिल पे पत्थर ना बन जाए, ऐसे बोझ जैसा ना लगे, और हम उस चीज़ को जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय भी करें और पैसे भी आते रहें। अब पैसे कमाते समय भी ऐसा होता है कि मैंने एक आज ही शेयर किया है, उसमें मान लो कि मेरे अमाउंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एक आध दिन ऐसे हो जाता है कि अमाउंट थोड़ा सा घट जाता है, वो इसीलिए घटता है क्योंकि मेरे को दूसरे काम करने होते हैं, ये वो करना होता है, और फिर मैं सोचता हूँ कि क्या आज कमाई नहीं। अब क्योंकि वैसा ना हो जाऊँ इसीलिए भगवान भी ऐसे करते हैं कि उसको अप एंड डाउन करते रहते हैं, ताकि कभी भी ऐसे कोई फ्लक्चुएशंस आए तो बिल्कुल डर ना जाओ। क्योंकि लोग जब मैनिफेस्ट करने लगते हैं वो सोचते हैं कि चलो इतने दिन मैं ग्रोथ ही कर रहा हूँ, अब सडनली जब 2-3 दिन अगर मैं मान लो किसी और फैमिली फंक्शन में जाना है, एंजॉय करना है, हॉलीडे पे जाना है, वो नहीं हुआ, तो फिर मन में वही अफर्मेशन होता रहेगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। जी जी। तो वैसा ना हो इसीलिए भगवान ये सारी चीज़ें भी सिखा रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी कर रहे हैं, ताकि हाँ होता रहता है। और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन मैं बिल्कुल अपने फैमिली में बिजी था, 4th डे एक साथ उतना मैंने कमा लिया था ऑन एन एवरेज। तो वैसी चीज़ें हो जाती हैं। और एक ये है कि स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग 1 मंथ में इतना हुआ था, दिमाग को बोला था कि अगला मंथ इसका डबल होगा या उससे ज़्यादा होगा, भगवान ने वहाँ तक भी टच करवा दिया ऑलमोस्ट। तो आप बात करते रहो ना भगवान से। I do, मैं तो करती हूँ, मैं नाम जब भी करती हूँ, लाइक मैंने शुरू बिल्कुल इसी साल करा, मैं तो करती हूँ। तो मैं वही बोलता हूँ कि पैसे जो आते हैं वो जॉब पर्टिकुलरली से नहीं आते, आप जॉब भी नहीं कर रही थी तब से आपके माता पिता आपको पाल रहे हैं, पैसे आ ही रहे हैं ना आपके जीवन में। जी बिल्कुल। तो उन अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज के बारे में भी सोचो, कितने लोगों को ऐसे होता है कि कंपनी में सडनली बोनस मिल जाता है, कोई एक ऑफर के बारे में पता चल जाता है, कुछ ना कुछ होता है, तो दीज आर ऑल अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ अर्निंग मनी। अब मैंने खुद सोचा था कि यूट्यूब में कब आएंगे पता नहीं, बट मेरे को तुरंत ही अगर स्टार्ट करना है तो ऐसे कुछ होगा, तो वैसे जब होने लगा, अब यूट्यूब से भी आने लग रहे हैं, अभी वो उसका भी प्रोसेस मेरे को करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है अभी नहीं पता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एस्टिमेटेड इतना आ रहा है, वो दिखा रहा है। जी हाँ, मैंने देखा था। हाँ, तो भगवान, क्योंकि मैंने सोचा कि और नए चैनल्स कुछ बन सकते हैं क्या, इससे लोगों में एक विश्वास आ सकता है क्या, क्योंकि सभी क्या सोचते हैं अगर मैं जॉब ही नहीं करूंगी तो क्या कर पाऊंगी। दिस वाज कंप्लीटली न्यू नो फॉर मी, बिल्कुल नया। ठीक है, अब मैं पुराने 5 काम भी कर सकता हूँ, प्लस ये भी कर सकता हूँ, 6 काम आ गए मेरे को। समझ रही हैं आप? जी जी। और उसके लिए लगा क्या, बस एक विश्वास कि भगवान करा देंगे, और कोई भी चीज से मत डरना। जी। मन में इच्छा जाग रही है, बोलना भगवान जी मेरे को ये सीखना है, कैसे करूं। मान लो मन में इच्छा जागी, भैया एरोप्लेन चलानी है, कैसे चलाऊं, उड़ानी है मेरे को अभी एरोप्लेन, मन में आ गया। सिमुलेटर्स होती हैं, हाँ, उसमें जाके बैठ जाना, वो लोग कुछ पैसे लेंगे और सिखा देंगे, तुमको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे असली प्लेन चला रही हो। ओके। तो बहुत आइडियाज बताए ना, लाइक जो आपको भगवान आइडियाज देते हैं, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि इतना नहीं सोचना होता, सोचना नहीं होता, इतना सोचोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी।
मन में मेरे बात आई कि मैं बोलूं मैं आपका आशीष राज बिटकीकर, ठीक है। अब अगर मेरे मन में आता मैं आपका बोलूंगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें भगवान ने मन में दिया, आपका आशीष बोल दो। अब वो अपने आप आपका आशीष निकलता है, अब मैं सब आपका ही हो गया, आप लोग सब मेरे हो गए। फेवरेट लाइन है वो तो। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। तो डाउट जितना हम करते हैं, जितना हम सोचते हैं, वहीं पे परफेक्शन के चक्कर में हो जाता है। Got it. अब सच बताऊं तो वीडियोस बनाने के चक्कर में थोड़ा सा मेरे को लेट हो जाता है, वरना चलते फिरते मैं झाड़ू में पानी डालते डालते भी आपसे कॉल में बात कर सकता हूं ना। बट थोड़ी चीजें मैं कर रहा हूं, वैसे बहुत सारी चीजें आप कर रही हो जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रही हो, मत करो। ओके, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है। अच्छा, पूछ हेल्थ लो। से रिलेटेड है, लाइक मेरे को वेट गेन करना है काफी समय से। अच्छा, तो मैंने करे हैं, अफर्मेशन भी करे हैं। ओके। मन में ये आता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इज इट मान लो कि अपने आप की ऐसी छवि बना लो, और वेट गेन मतलब एक जो भी बॉडी टाइप सोच रही हो ना, यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ लाइक दैट फर्स्ट। मिरर में देखोगी अपने आप को वैसे ही सोचना। ओके। आप बात करिए, आप ही का कॉलर है। अच्छा, किसी और का कॉलर है। तो मन में ऐसी ही अपनी छवि बनाना। तब क्या होगा, जब दिमाग में वो छवि बनी रहेगी तब उसके लिए एक्शन लेती रहोगी, तब सोच समझ के खाती रहोगी जी, है कि नहीं। कोई भी छवि पहले दिमाग में होनी चाहिए। मेरे को वेट गेन करना है बोल दी, बट फिर खाना मम्मी रखती हैं तो नहीं खाना, वो नहीं खाना करेगी तो नहीं होगा जी। अब मेरे को वेट गेन करना है तो मेरे को खाना ही पड़ेगा, मेरे को एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, मेरे को सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। समझ गए? जी, समझ तो गए। अपने आप की एक हेल्दी इमेज रखो, अपने आप की वैसी एक इमेज रखो जो आपको चाहिए, और वही चीजें होंगी। कुछ और? नहीं, बस मेरे को ये कहना था कि एक चीज मैंने आपसे सीखी है जी, कि आप बोलते हो ना श्री कृष्ण अर्पणम जी, तो वो मैंने आपको देख के स्टार्ट करा था जी। अब अभी तक मैं कर रही हूँ और काफी अच्छा लगता है मेरे को। जी, बहुत आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अर्पण कर देने का श्री कृष्ण को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। खूब तरक्की करो, खूब कमाओ, खूब खुश रहो, खूब सेहतमंद रहो, हर मनोकामना पूरी हो। सेम टू यू भैया, सेम टू यू। थैंक यू। बाय बाय। श्री कृष्ण अर्पणम। हरे कृष्णा।